जब खाने का मन हो कुछ अलग, हेल्दी, टेस्टी, इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, तो बिना सोचे इस पोहे के नए नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने बिना सोडा, बिना इनो का सिर्फ 15 मिनट में बना के तैयार किया है। साथ ही में हम इस नाश्ते के साथ खाने के लिए 2 मिनट में बहुत ही टेस्टी, चटपटी, आसान चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को आज हम 1 कप पोहे से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है मोटे वाले 1 कप पोहे, और अब हम पोहे को गर्म पानी में भीगने के लिए रखते हैं। कुछ सेकंड रुकते हुए इस तरीके से चम्मच चला ले, और अब हम पोहे को पानी से अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेनर पे निकालें, और अब 2 मिनट के लिए इसी तरीके से स्ट्रेनर पे पोहे को छोड़ दें ताकि अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो जाए। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, उसमें डालिए 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून सूजी, और अब सूजी में डाल दीजिए 1/4 कप दही। और अब हम सूजी और दही को इस तरीके से मिला लेते हैं। सूजी को मिलाने के बाद हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। तो जब तक पोहा और सूजी फूल रहे हैं, तब तक इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम मज़ेदार आसान चटनी बना लेते हैं। तो चटनी जार में डालिए 2 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली, साथ ही डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच नारियल पाउडर यानी कि खोपरा पाउडर। तो आप ताज़े नारियल के टुकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 सूखी लाल मिर्च, और अब 1 इंच अदरक डाल दीजिए, 2 लहसुन की कलियां, ½ टीस्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार, और अब खटास के लिए डाल दीजिए 1 चम्मच दही। और अब हम 1/4 कप पानी डालते हैं और चटनी को पीस लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी चटपटी हमारी चटनी तैयार है। कलर कितना शानदार आया है। तो बस हम चटनी को बोल में निकाल लेते हैं। टोटल मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम चटनी पे तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन में मैंने 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला है, और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, 6 से 7 करी पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। और अब हम गरम गरम तड़के को चटनी पे डाल देते हैं। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी चटपटी चटनी तैयार है, जिसे आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज, रोटी, पराठे, चावल, दाल, स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इधर पोहा भी फूल के सॉफ्ट हो गया है। देखिए कितने खिले खिले से हैं। तो बस हम वापस से पोहे को बोल में डाल देते हैं, और अब हम कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से हाथों से मैश कर लेते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए मैश कर लिया है, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट है। तो जब डो की तरह पोहा हो जाए तो ऊपर से डाल दीजिए दही में भीगी हुई सूजी। तो इस तरीके से सूजी और पोहे को अलग अलग भिगो के रेसिपी बनाइएगा तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, और अब 5 से 6 करी पत्ता को बारीक काट के डालें। तो और अब मैंने 1 सूखी लाल मिर्च को इस तरीके से लंबाई में काट लिया है, टीस्पून के नाप से 1/4 टीस्पून। और अब हम वापस से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं, और अब हम 1 मिनट तक अच्छे से चिकना कर लेते हैं और डो की तरह बना लेते हैं। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे, उससे पहले हाथों को साफ कर ले। और अब हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा मिक्स हाथ में लेते हैं। तो नींबू के आकार से छोटा हमें बॉल लेना है। इस तरीके से हमें छोटी छोटी गोली बनानी है। गोली बनाने के बाद हाथों से हल्का सा दबाव दे दे, पेड़े जैसा। तो मैं आपको एक बार नजदीक से दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से क्रैक नहीं है। तो लीजिए, हमने सभी पोहे के बताशे यानी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लिया है। तो आज हम नाश्ते को स्टीम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके की छन्नी अक्सर घर में रहती है। तो बस चारों तरफ हम अच्छे से ऑयल लगा लेते हैं। तो बस हम थोड़ी दूरी दूरी पे इस तरीके से नाश्ते को रखते हैं। तो हमने सोडा नहीं डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जब नाश्ता स्टीम होगा ना, तो थोड़े थोड़े फूल जाएंगे और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आपको बार बार स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है। एक पर एक चढ़ाते हुए रखें, एक ही साथ सारे स्टीम हो जाएंगे। तो आज हम स्टीम कढ़ाई में करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 कप पानी। तो पानी में उबाल आ चुका है, फ्लेम को कम कर दीजिए।
और अब हम कढ़ाई के ऊपर रखते हैं छन्नी। तो ध्यान देने वाली बात, तो पानी और छन्नी के बीच थोड़ा सा फासला होना चाहिए, बिल्कुल भी सटा के ना रखें। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और ढकते हुए हम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। तो लीजिए, नाश्ते को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गए हैं और पक गए हैं। तो बस हम किचन टॉवल से पकड़ते हुए सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लेते हैं। तो बस इस तरीके से दूसरा प्लेट रखें और छन्नी को पलटी कर ले, हल्का सा टैप करें। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से बाहर आ गया है। तो आप चाहें तो इसी तरीके से चटनी संग खा सकते हैं, लेकिन हम और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए तड़का लगाएंगे। तो बस मामूली सा ऑयल हम कढ़ाई में डालते हैं, करीब 1 छोटी चम्मच। और अब 1/4 टीस्पून राई डाल दें, 1/4 टीस्पून जीरा, 2 से 4 बारीक कटा करी पत्ता। और अब डाल दीजिए ये पोहा का नाश्ता। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खिला खिला है। और साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। तो बस मिलाने भर मिक्स कीजिए। तो धीमी आंच पे बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। तो चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो इस तरीके से आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में मेहमानों के लिए कभी भी बना सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, रोज इतना ही सॉफ्ट है। तो गरम खाइए, ठंडा खाइए, कैसे भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। तो एक बार बनाना तो बनता है।